आगामी गणेशोत्सव पर्यावरण पूरक हो, इसके लिए शासन प्रशासन के स्तर पर प्रयास शुरू है, लेकिन अब प्रयास नागरिकों के बीच से भी शुरू होते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रयास और बदलाव की शुरुआत में महिलाओं की भूमिका अहम है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आइए देखते हैं उन महिलाओं की भूमिका को, जिन्होंने पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव के लिए न केवल अपनी सराहनीय भूमिका ली है, बल्कि इस भूमिका पर अमल करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। गणेशोत्सव की शुरुआत सामाजिक बदलाव और एकता के मूल विचार से हुई थी। समय के बदलते कालखंड ने इस उत्सव के बदलते स्वरूप को भी देखा है। आज ये उत्सव उत्साह और उमंग तक सीमित हो चुका है। हमारे उत्सवों के चलते कई तरह के ऐसे प्रश्न भी उपस्थित हो रहे हैं जिनका समय पर समाधान खोजना जरूरी है। समाधान शासन के स्तर पर खोजे जा रहे हैं, लेकिन जरूरत सामाजिक तौर पर इन्हें हल करने की भी है। घर से लेकर समाज तक किसी बड़े बदलाव में महिलाओं की भूमिका को अहम माना जाता है। नागपुर शहर की कुछ महिलाओं ने पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सबसे पहले मिलिए जया चौधरी से, जो पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाए जाने को लेकर अग्रसर हैं। उनके अनुसार अगर किसी शुद्ध धातु की बनी मूर्ति का ही पूजन गणेशोत्सव के दौरान हो तो कई समस्याओं का समाधान खुद ब खुद निकल जाएगा। जेव्हा अनंत चतुर्दशी होते त्याच्यानंतर तुम्ही तलावाच्या बाजूनी जेव्हा फिराल, तुम्हाला खूप साऱ्या गणपतीच्या मूर्ती POPच्या तुम्हाला दिसेल, कारण शाडूच्या मातीची गणपती तुम्हाला 24 तास विरघळल्या जाईल आणि POPची वर्षानुवर्ष तसेच राहतो। यावरही अजून एक चांगला मला असं वाटतं की आपण त्यावरही एक पर्याय शोधू शकतो की आपण मेटलची गणपती, चांदीची गणपती आपण 10 दिवस ठेवायची, शास्त्रोक्त पद्धतीने त्या अनंत चतुर्दशीला त्याचं विसर्जन करून पुन्हा ती उचलून आपण कपाटात ठेवावी। यामुळे आपलं पर्यावरण सुरक्षित होऊ शकेल। चांगलं आहे। चांदीची गणपतीची मूर्ती तुम्ही वापरू शकता, धातूची कोणतीही मूर्ती तुम्ही वापरू शकता। मला असं वाटतं की काळानुसार सगळ्यांना बदलण्याची गरज आहे। पर्यावरणाच्या दृष्टीने तर हा विचार सगळ्यांनी करायलाच पाहिजे। ये हैं ज्योति बोरुंदिया। बीते कई वर्षों से ये अपने घर में गणेशोत्सव के दौरान चांदी की मूर्ति को स्थापित कर रही हैं। उनके मुताबिक इससे उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई है। वो हर साल पूरे उत्साह के साथ गणेशोत्सव मनाती हैं। धातु की मूर्ति के साथ सुपाड़ी के रूप में गणेश जी को स्थापित करती हैं। इसके बाद उस सुपाड़ी का विसर्जन करती हैं। ज्योति के मुताबिक समय के हिसाब से बदलाव लाना हर किसी की जिम्मेदारी है। आज के वातावरण की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों को जागरूक करें, किस तरह हम गणेश उत्सव मनाएं। सिर्फ यही नहीं कि पुरानी परंपरा लोकमान्य तिलक के समय से आती चली आ रही हम वैसे ही मनाएं, उसी तरह से गणेश जी को परंपरागत बिठाएं, उनका सारे 10 दिन खूब उत्सव धूमधाम से करें और फिर उनको एक तालाब में जाकर सिरा दें, जिससे पूरा, अब हमें पता है पूरा अभी कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है। उस समय की मांग अलग थी, आज की हमारी ज़रूरतें अलग हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हमको समय के अनुसार अपने आप को ज़रूर बदलना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, गणेश जी की मूर्ति एक धातु के रूप में, चांदी की धातु की मूर्ति मैं बिठाती हूँ। उसके साथ में मैं क्या करती हूँ, 10 दिन के लिए एक सुपारी के रूप में गणेश जी की स्थापना करती हूँ। 10 दिन तक हम बड़े धूमधाम से पूजा, आरती, उत्सव, सारी जो विधिवत परंपराएं हैं वो पूरी करते हैं। और अंत में क्या करते हैं, आखिरी दिन हम उस धातु की मूर्ति को तो रहने देते हैं, जो सुपारी की हमने जो प्रतिमा माना है गणेश जी की, उसको हम सिरा देते हैं और वापस फिर इसी तरह से यानी हम पोल्यूशन को बचा सकते हैं। सीमा मुंदड़ा अन्य लोगों के जैसे ही धूमधाम से गणेशोत्सव मनाती हैं। उनका कहना है कि वो इस उत्सव के दौरान बाजार से प्रतिमा लाने के बजाय उनके घर के पूजा घर में ही विराजित गणेश जी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती हैं। ऐसा करते हुए उनके मन में ये भाव कभी नहीं आता कि किसी अन्य के मुकाबले उनके भक्ति भाव में किसी तरह की कमी हो। मैं अपने जो भगवान के मंदिर में जो मूर्ति रहती है उसी की, जैसे हम गणपति बिठाते हैं उसी तरीके से, उसी उत्साह से गणपति की 10-11 दिन पूजा करती हूँ। उनको दुर्वा वगैरह चढ़ाना, मोदक वगैरह का भोग लगाना, वो सब चीज़ें करती हूँ। विसर्जन नहीं करती हूँ सिर्फ। मुझे लगता है कि जो हम POP की जो मूर्ति लाते हैं तो वो एक तो पैसों की खराबी है, और दूसरा इन्वायरमेंट के लिए वो ठीक नहीं है। इसलिए फिर मैं शुरू से ही, जब से मेरी शादी हुई है तब से वो उसी तरह से मनाती हूँ। सीमा मुंदड़ा बीते कई वर्षों से गणेशोत्सव के दौरान इसी तरह से उत्सव को मना रही हैं। ये सभी महिलाएं
जो बदलाव को स्वीकार कर रही हैं, उसे अपना रही हैं, शहर की यशोधाम एनक्लेव सोसाइटी के निवासी हैं। शहर की एक इमारत में पर्यावरण की चिंता पर सिर्फ चिंतन करने के बजाय अपने अपने हिस्से का समाधान खोजने का अनूठा प्रयास इन महिलाओं ने किया है। ये प्रयास औरों के लिए प्रेरणादायी है। किसी बदलाव को अगर महिलाएं स्वीकार करें तो वो अधिक प्रभावी होते हैं। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज, नागपुर।